डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हमने आपको गाइड किया था अबाउट बूटिंग प्रोसेस कि एक सिस्टम को जब टर्न ऑन करते हैं आप, किसी भी विंडोज मशीन को जब आप टर्न ऑन करते हैं, कई सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं टू कंप्लीट द बूटिंग प्रोसेस, जिसको हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया था, लाइक एज बायोस, एमबीआर, एक्टिव पार्टीशन एंड बीसीडी। आई होप कि वो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे रिगार्डिंग पोस्ट, रिगार्डिंग बायोस, रिगार्डिंग आवर एक्टिव पार्टीशंस, वो सही तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बिकॉज दिस इज अनदर क्लास, और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं अबाउट द स्टोरेज मैनेजमेंट। बिकॉज जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कंपनी के लिए टास्क परफॉर्म करेंगे एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिस्टम में जो भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है या जो उसके अंदर पार्टीशंस अवेलेबल है, उन पार्टीशंस को आप अच्छे तरीके से मैनेज करें। Right. So today's agenda, we are going to discuss about the concept of storage management, और स्टोरेज में क्या क्या पॉइंट्स आपको आने चाहिए एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, उनके बारे में बात करेंगे। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। सो दिस इज आवर मोटो कि आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें, और दैट इज द रीजन आई क्रिएटेड मल्टीपल प्लेलिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज़्योर, AWS या VMware से रिलेटेड आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी विद प्रैक्टिकल। चलिए आ गए हम अपने स्क्रीन पे। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी, और एक बार एजेंडा बता देते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्क मैनेजमेंट है इसमें डिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि बेसिक स्टोरेज से लेकर के जो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं डेटा शेयरिंग के लिए, या फिर जो पार्टीशन के टाइम पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं। जब भी आप कोई हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, साथ ही साथ फैट फाइल सिस्टम वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल बेस से डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टोरेज। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें स्टोरेज मालूम होना चाहिए। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। विल डिस्कस अबाउट डिस्क मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो आप हार्ड डिस्क लगाते हैं जिसमें आपका पार्टीशन हो जाएगा, कि कैसे आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं। MBR डिस्क है या फिर GPT डिस्क है, इनके दोनों में बीच में गैप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, वो आपको मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैट फाइल सिस्टम, जिसमें फाइल एलोकेशन टेबल होती है। FAT16, FAT32, फैट NTFS, ये सभी फैट सिस्टम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। ये कंप्लीट करने के बाद हम रेड सिस्टम पढ़ेंगे थोड़ा सा, कि रेड सिस्टम है क्या, किस तरीके से हम अपने मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके एक स्टोरेज तैयार करते हैं, जिसको हम रेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ बात करेंगे कितने तरीके के रेड सिस्टम आप तैयार कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ लाइक हार्डवेयर रेड, सॉफ्टवेयर रेड, रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10, इन सभी रेड सिस्टम के बारे में हम इस पर्टिकुलर क्लास में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं स्टोरेज से। तो स्टोरेज का बेसिक सा फंडा है, जब भी आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करते हैं, दोनों के केस में आपको एक डेडिकेटेड डिवाइस मिलती है, जिस डिवाइस को हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव। सो मल्टीपल टाइप्स के हार्ड डिस्क मिलते हैं, और इस हार्ड डिस्क के अंदर इस हार्ड डिस्क के अंदर आप अपना पर्सनल डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल या एप्लीकेशन या ड्राइवर जो भी आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, वो सारा कुछ इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब हार्ड डिस्क भी कई तरीके की होती है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वर्क ऑफ स्टोरेज। सो स्टोरेज इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट डिवाइस, यू कैन से दैट आर वन ऑफ इम्पोर्टेंट part of our computer which is responsible to store the data, program file, software, या आप जो भी अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर वगैरह या वीडियोज, इमेज वगैरह अपलोड करना चाहते हैं, वो सारा कुछ हम स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द वर्क। और इसके बाद आता है सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज, जो कि कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है सैन और नैस के बीच में डिफरेंस क्या है, गैप क्या है। यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। So basically SAN storage, as per the name suggests, the work of SAN storage, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, और ये हमारा होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। दो अलग अलग तरीके की स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं।
सैन स्टोरेज जो होता है वो आपके लोकल इन्वायरमेंट के लिए होता है कि आपने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज यहाँ पे इस्टेब्लिश किया और इस स्टोरेज की कैपेसिटी थी 25 TB। मल्टीपल मशीन्स आर अवेलेबल, मल्टीपल सर्वर्स आर अवेलेबल, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम नेटवर्क इन्वायरमेंट। ये सभी एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और इस 25 TB का स्पेस जब आप लोकली शेयर करोगे, राइट, जब आप इस 25 TB का स्पेस यहाँ पे लोकली शेयर करोगे, जैसे 2 TB की डिमांड कर ली किसी सर्वर ने, 1 TB की डिमांड कर ली किसी ने, बोला मुझे 500 GB का स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये जो स्पेस होगा ये ब्लॉक फॉर्मेट में रहेगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। द मीनिंग ऑफ ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज एज पर द नेम सजेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज का कि जो स्पेस आप दोगे वो स्पेस आपका एज ए हार्ड डिस्क यहाँ पे आएगा, ये एज ए हार्ड डिस्क इसमें अटैच होगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इसको हम ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज बोला जाता है। और इसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो ISKZ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NFS का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू शेयर द स्पेस फ्रॉम सैन स्टोरेज। अब नैस स्टोरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नैस स्टोरेज का मतलब ये है कि आपने जो स्टोरेज डिवाइस परचेज की है, मान लीजिए वो आपने दिल्ली लोकेशन में स्टैब्लिश किया है और इस डिवाइस की जो कैपेसिटी थी वो 50 TB के आसपास थी। ऐसे आपकी कई सारी ब्रांचेस हैं, वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस रन कर रही हैं। ये आपका ऑफिस है विच इज सिचुएटेड इन दुबई लोकेशन, ठीक है, ये आपका दुबई लोकेशन में ऑफिस है। ये आपका पुणे लोकेशन में आपने स्टैब्लिश किया है अपना ऑफिस। आप अपना स्पेस इन सभी लोकेशन के सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अपना डेटा अपने शेयर स्टोरेज में रखना चाहते हैं, जो कि इंडिया लोकेशन यानी दिल्ली लोकेशन में 50 TB का आपने स्टैब्लिश किया। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जब आप स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो उसमें सिर्फ आप फोल्डर स्टोर कर सकते हो, फाइल स्टोर कर सकते हो, आप पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाओगे, राइट। सो इसको दैट इज द रीजन इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। गूगल ड्राइव हम इस्तेमाल करते हैं, हम iCloud का इस्तेमाल करते हैं, हम वन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी जो स्टोरेज सर्विसेज हैं, ये सभी जो स्टोरेज सर्विसेज हैं, इनको हम एग्जांपल की तरह से यूज करते हैं एज ए NAS स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। मतलब आपको जो डेटा ट्रांसफर करना है वो एक लोकेशन में आप हार्डवेयर सेटअप कर दिया और पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी अपने स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मोटो ऑफ अवर NAS स्टोरेज। इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बातें। और अब अगले पॉइंट पे क्या है, सैन NAS हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे MBR, GPT और डिस्क मैनेजमेंट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। लेट मी टेक द RDP ऑफ माय डेस्कटॉप। यहाँ पे जो हमारा डेस्कटॉप है उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं ताकि हम आपको हार्ड डिस्क का फॉर्मेट वगैरह दिखा सकें, क्या क्या इसमें हार्ड डिस्क के फॉर्मेट हो सकते हैं। दिस इज अवर सिस्टम, जो बेस मशीन है इसमें दो हार्ड डिस्क हमने लगा रखी है। चेक करने के लिए आप रन पे टाइप करेंगे disk mgmt.msc और इस disk mgmt.msc के जरिए आपको ये उस पेज पे ओपन करेगा जहां पे आपकी हार्ड डिस्क की डिटेल्स रहेगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों हार्ड डिस्क हमें दिखाई पड़ रही है। डिस्क 0 की कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 1 TB है और डिस्क 1 जो है वो 512 GB के आसपास का स्पेस लेकर रखा है। मल्टीपल ड्राइव, यूट्यूब सॉफ्टवेयर, पर्सनल डेटा, वर्चुअल मशीन, ऑल डेटा, बीम बैकअप, ऐसे करके बहुत सारे पार्टीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज को अगर आप ओपन करते हो और यहाँ पे वॉल्यूम पे जाते हो तो वॉल्यूम के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपका जो हार्ड डिस्क है इसका जो पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है, मास्टर बूट रिक्वायर्ड है। इट मीन्स दैट आप इसमें 2 TB से ज्यादा पार्टीशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अभी तो फिलहाल हमारी हार्ड डिस्क 1 TB की है। अगर इसकी कैपेसिटी मोर देन 5 TB होती या 10 TB होती तो उसमें हम 2 TB से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरी हार्ड डिस्क को सेम तरीके से चेक करते हैं। अब देखिए ये GPT में अवेलेबल है। GPT का मतलब अगर आपके हार्ड डिस्क की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 25 TB, 30 TB है, 50 TB है, तब भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, बिकॉज जो GPT का स्टोरेज है वो आपको 256 TB तक का स्पेस प्रोवाइड करता है। MBR विल सपोर्ट ओनली 2 TB मैक्सिमम पार्टीशन और GPT जो सपोर्ट करता है वो अप्रोक्सीमेटली 256 TB विद 128 प्राइमरी पार्टीशन, जो कि हमने अपने बायोस के डिफरेंसेस में देखे थे कि एक डिफरेंस ये भी था कि MBR लेगेसी बायोस के MBR को सपोर्ट करता है और GPT
जो है, लेकिन UEFI जो है GPT MBR दोनों को सपोर्ट करता है। सो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पार्टीशन की। तो जो ये जो आपको ड्राइव दिखाई पड़ रही है ना, ये बहुत सारी, इनको पार्टीशन बोलते हैं। टोटल 1 TB का स्पेस था, जिसमें 250 दे दिया हमने यूट्यूब को, 100 GB दे दिया हमने सॉफ्टवेयर को, और 50 GB के आसपास हमने पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए रख लिया है, 235 GB के आसपास वर्चुअल मशीन, 250 GB ऑल डेटा, वीम बैकअप के लिए 25 से 26 GB हमने इसमें दे रखा है। अभी भी हमारे पास 29 GB का स्पेस फ्री में अवेलेबल है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक, और ये कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम। तो एक नया पार्टीशन बनाने के लिए आप यहाँ पे मान लीजिए 10 GB का हमने एक पार्टीशन बनाना है, 10,000 मतलब MB में कलेक्ट करेगा ये, और ये आप यहाँ पे चाहो तो वॉल्यूम नेम दे दो, जैसे ऑल डेटा, बीम बैकअप या ये। तो इसमें हम नाम दे देते हैं वीडियोस, ठीक है। ये हमने वीडियोस के लिए पार्टीशन क्रिएट कर लिया 10 GB का। विद इन मिनट आपके पास एक पार्टीशन तैयार हो गया। ये ब्लैंक रहेगा जब आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे। सो आपको ये वीडियो नाम का ड्राइव रेडी है, जो कि ब्लैंक है। आप इसमें अपना पर्सनल डेटा रख करके उसको स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना सभी को आना चाहिए। आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आनी चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। वो डेफिनेटली आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि यू शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज दीज एक्टिविटी। तो आज के लिए आई थिंक इनफ है। आप यहाँ तक तैयारी करिए, नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में, और आपको गाइड करते हैं रिलेटेड टू कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब कैसे आप पाएंगे। Take care, bye bye, but don't forget to subscribe our YouTube channel. Take care guys, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।